जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं यूक्रेन से वापस सेफली आ चुका हूं घर पर। 5 मार्च को मैं यहां पहुंचा था दिल्ली। और जिस हिसाब से फरवरी के लास्ट डेज़ में, जैसा कि फरवरी के लास्ट डेज़ में तो वो रशियन आर्मी सिटीज़ के अंदर भी इंटर कर गई थी, तो फरवरी के लास्ट डेज़ में और 1 मार्च को भी जिस हिसाब से अटैक्स की जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि मेरा भी जो इवैक्यूएशन रहा वो वाज अमंग द बाय द लास्ट मार्जिन। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। जैसा कि मैं जब अपने रूम से निकला खार्किव रेलवे स्टेशन के लिए, और व्हेन वी बोर्डेड द ट्रेन टुवर्ड्स द वेस्टर्न बॉर्डर, तो आफ्टर around 30 minutes after we boarded the train, we heard the news about the attack and the destruction of the road through which we came to the railway station. और भी कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। और उसका मैं पूरा अपना वहाँ का वार जोन एक्सपीरियंसेस और अपना इवैक्यूएशन जर्नी जो रही, इन सब का मैं एक कलेक्टिव व्लॉग भी बनाना चाह रहा था आपको शेयर करने के लिए। तो लेकिन मैंने अपलोड की भी थी यूट्यूब पे, बट ड्यू टू सम ऑफ द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब इट गॉट रिमूव्ड। मे बी शायद उसमें कुछ ऐसे फ़ोटोज़ या कुछ ऐसे पार्ट है जो सेफ़ नहीं है शेयर करना यूट्यूब के अकॉर्डिंग, सो इस वजह से। बट हाउएवर आई एम ट्राइंग, एंड और इंस्टा पे तो मैं शेयर कर चुका हूँ, वो अपलोड हो चुकी है वीडियो। इफ़ यू विश यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच इट, एंड मैं नीचे लिंक डाल दूंगा अपना इंस्टा अकाउंट का, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो ये वीडियो हालांकि मैं काफ़ी दिनों से बनाने की सोच रहा था मेरा प्लानिंग इसके लिए, बट ड्यू टू कंटिन्यूस गेस्ट एंड मीडिया इंट्रैक्शंस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मेरे 2 मेन पर्पस हैं। पहला पार्ट PTSD, जो काफ़ी बच्चे इस वक्त महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट हमारे फ्यूचर कंसर्न को लेकर, हमारी फ्यूचर स्टडीज़ को लेकर, जो एक बड़ा एक नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। सो ये दोनों पार्ट में मेरी वीडियो होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, PTSD। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये वो डिसऑर्डर है जो अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई ट्रॉमा होता है, कोई हादसा होता है, तो वो फेज़ गुज़र जाने के बाद जो उसके माइंडसेट पर, उसके दिमाग पर वो ट्रॉमा अपना असर छोड़ जाता है। तो उससे जो भी कंडीशंस, सिम्टम्स पैदा होते हैं, उसको कलेक्टिवली मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये ग्लोबल लेवल पर काफ़ी सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर है। इसमें इंडिविजुअल को नाइटमेयर्स होते हैं, नींद ना आना, और इरिटेशन, एंगर और इमोशनल लॉस ऑफ इमोशनल वेलबींग, इमोशनल कंट्रोल, और एक हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे यूक्रेन के किसी छोटे मोटे क्राइसिस से वापस नहीं आए हैं। इट वॉज़ अ वॉर, इट वॉज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल वॉर बिटवीन 2 countries, among which one country is among the superpowers of the world। एक ऐसी वॉर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी वॉर है, और जिसको वर्ल्ड वॉर 3 के ट्रिगर के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसी वॉर से आपके बच्चे सेफली वापस घर पर आए, ऐसी वॉर का एक मेन हिस्सा, एक मेन पार्ट बनकर आपके बच्चे सेफली वापस घर पर आए हैं। वक्त तो लगेगा ना, और कुछ लोग उससे कम टाइम में नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। कुछ को मीडियम टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ थोड़ा लॉन्ग टाइम की भी ज़रूरत पड़ सकती है संभलने के लिए, नॉर्मलाइज होने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग पेरेंट्स। और किसी भी ट्रॉमा के बाद
किसी भी इंसान को नॉर्मल के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, तो ये बात भी आपको समझनी होगी। और प्लस कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैं आपके लिए ये शेयर कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उस पर उससे वो चीज़ें डिस्कस, अपने बच्चे से वो चीज़ें डिस्कस ना करिए कि क्या वहाँ के एक्सपीरियंसेस रहे, कैसी इवैक्यूएशन जर्नी रही, ये जो भी है आप भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्कस करने से बचिए। और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको भी बच्चे से वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस ना करें, उसको प्रिवेंट करिए, अपने आप को भी और अपने चाइल्ड को भी, क्योंकि उससे बार बार उस चीज़ को डिस्कस करने से कि ये कंडीशन और ज़्यादा बढ़ेगी। इट विल मेक अप द एंजाइटी एंड स्ट्रेस मोर वर्स, क्योंकि ऑलरेडी आपके बच्चे काफ़ी थक चुके हैं पूरा मैटर डिस्कस करते करते मीडिया एंड जर्नलिस्ट से। सो वो जब खुद करना चाहें तो आप बात करिए उनसे इस बारे में, अदरवाइज़ जस्ट नॉर्मल रहिए उनके साथ, अच्छे पल बिताइए। आपको भी ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप भी इन दिनों बीइंग पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में रहे। सो आपको भी इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि आपकी भी माइंडसेट पर थोड़ा रिलीविंग फैक्टर आए। सो आप और अपने बच्चे के साथ नॉर्मलाइज रहिए, ज़्यादा बातचीत उस बारे में ना करिए, और गेस्ट से भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो भी ऐसा ना करें उसके साथ, उस स्टूडेंट के साथ। और इस तरह के जितने भी कुछ नेगेटिव गेस्ट होते हैं उनसे बचाने की कोशिश करिए, अपने आप को भी और अपने स्टूडेंट को भी। और कभी कभार अगर आपको इसमें सिम्टम्स किसी स्टूडेंट में ज़्यादा लग रहे हैं, किसी अपने बच्चे में ज़्यादा लग रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर सम कंसल्टेशन फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट, जो कि आपको एक माइल्ड डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे उसको अच्छे से नींद आ सके। सो वी कैन गो फॉर दैट माइल्ड डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, जिससे उसको अच्छे से नींद आ सके, जो कि ज़रूरी है इस वक्त कुछ टाइम के लिए। सो अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वी कैन ऑप्ट फॉर दैट, यू शुड हैव कंसल्टेशन फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट। और समझिए इस बात को, अगर ये वर्स हो गई कंडीशन, तो ये अपना लाइफ लॉन्ग तक असर छोड़ जाती है किसी इंडिविजुअल में, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। सो ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे, समझने होंगे इस बुक को। सो नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर पार्ट, जो कि है अबाउट आवर फ्यूचर कंसर्न। देखिए गाइस, इट्स ऑब्वियस दैट हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, आगे हमारी स्टडीज़ अनसर्टेन नज़र आ रही हैं, हमारा आगे मेडिकल प्रोफेशन का जो एकेडमिक फ्यूचर है वो थोड़ा डाउट हो गया है, हाई अमाउंट ऑफ डाउट हो गया है, बहुत हमारा आगे का अनसर्टेनिटी हाई लेवल की है। लेकिन मैं आपसे कुछ 4 पॉइंट ऐसे डिस्कस करूँगा जिससे आपके माइंड सेट में एक डिफरेंट डायरेक्शन का एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। सो नंबर 1 पॉइंट, देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस लीड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। ये मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए, प्लेन मोटिवेशन के लिए, या आपको जस्ट टू मेक यू फील गुड, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। इट्स अ फैक्ट। यू कैन गो ऑल द वे बैक टू द हिस्ट्री एंड कैन रेफर इट। दुनिया भर के हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन, हर फील्ड के जितने भी लेजेंड्स आज तक इस दुनिया में आए हैं, जितने भी लेजेंडरी नेम्स जिन्होंने अपना नाम बनाया है, नाम छोड़ दे, अपनी छाप छोड़ी है दुनिया में, उनकी अगर आप बायोग्राफीज़ में जाओगे तो ऑलमोस्ट सबके केस में उनके टीन फेज़ में या उनकी यूथ फेज़ में, यानी जो ज़िंदगी का स्टार्टिंग फेज़ होता है, उसमें ऑलमोस्ट सबके केस में आपको कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट ज़रूर मिलेगा, अनसर्टेनिटी से भरा, ट्रॉमा से भरा, स्ट्रेसफुल से भरा, ऐसा कोई ना कोई इवेंट आपको हर किसी के केस में ऑलमोस्ट ज़रूर मिलेगा। यू कैन रेफर इट। सो नेचर के इस कॉल को समझने की कोशिश करो। ऐसे ट्रॉमाफुल इवेंट्स से उन्होंने अपने माइंडसेट पर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उनके माइंडसेट पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उन्होंने आगे चलकर फ्यूचर में दुनिया को इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे दिए। सो
ये एक फैक्ट है, इसको नेचर के कॉल को समझने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस लीड्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। सेकेंड पॉइंट, ये वार्स, ये मिलिट्री अटैक्स, बॉम्बिंग्स, शेलिंग्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ये जो भी पूरा वार जोन का एक्सपीरियंस है जो अक्सर लोग कभी कभार मूवीज़ में देख लेते हैं, ये आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जिस ट्रॉमा के जिस लेवल से मैं और आप गुजरे हैं, जिसका 10% भी, मेजॉरिटी लोग, अराउंड 90% लोग जिसका 10% भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग में। इससे आपके माइंड सेट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में, आपने कभी सोचा है? जो कि आपके लाइफ के फर्दर चैलेंजेस, जो फ्यूचर चैलेंजेस को डील करने के लिए कितनी हेल्प करेगी आपको, कभी सोचा आपने? प्लस ये जो स्ट्रेस, ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा, इससे आप अपने फ्यूचर लाइफ के लिए कितने लेसन्स ले सकते हैं, अपने माइंडसेट के रिगार्डिंग, अपने मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, अपनी पेशेंस लेवल के रिगार्डिंग, अपनी फेथ इन दी ऑलमाइटी उसके रिगार्डिंग, अपनी डिसिसिवनेस के रिगार्डिंग, अपनी एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट फास्ट उसके रिगार्डिंग एंड व्हाट नॉट। आप कितने लेसन्स, कितने मैसेजेस आप सीख सकते हैं अपने इस एक्सपीरियंस से आगे लाइफ लॉन्ग के लिए, कभी आपने सोचा? और ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के उस एक्सपीरियंसेस में जुड़ चुका है, ऐड हो चुका है, जो कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बड़े शौक से सुनाओगे और वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस का जो पोर्शन है वो कितना रिच हो चुका है इस एक एक्सपीरियंस से, कभी सोचा आपने? और ये किस किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। इसको समझने की कोशिश करो, इस पॉइंट से देखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप अपने फ्यूचर एज अ डॉक्टर के रिगार्डिंग कंसर्न हो तो गाइस आपको ये भी समझना होगा कि आपकी स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी कितनी है, कैसी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेडिसिन इज़ वन अमंग द टॉप मोस्ट स्ट्रेसफुल प्रोफेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई इंसान किसी भी तरह की स्ट्रेस फुल सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, अच्छे से डील नहीं कर सकता, तो वो एक काबिल डॉक्टर कभी नहीं बन सकता, चाहे उसकी मेडिकल ग्रेजुएशन एम्स से ही क्यों ना हुई हो। इसको समझो बात को। बाय द वे, इनफैक्ट आपका एक नेचर के थ्रू आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है। नेचर हैज़ ट्रेंड यू थ्रू दिस एक्सपीरियंस। नेचर आपको ट्रेन कर रहा है इस चीज़ के लिए। इस इंटेंशन को समझने की कोशिश करो नेचर के, और अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर करो। नंबर फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑलमाइटी, जिसने आपको एक वार जोन से निकाला, आपको सेफली घर पर पहुंचाया, आपको क्या लगता है उसने आपके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा? होपलेस हो जाना नॉन बिलीवर्स का काम है, एथीस्ट्स का काम है। आप एक सुप्रीम पावर के बिलीवर हो। बिलीवर होने का मतलब क्या रह गया अगर आप होपलेस हो जाते हो तो? हैव पेशेंस एंड फेथ इन द ऑलमाइटी एंड हैव पेशेंस इन हिज प्लानिंग। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। एक और बात, जब कभी भी आप किसी टेंशन भरी सिचुएशन में या किसी ऐसे डाउनफॉल में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में हो, तो ट्राई टू थिंक, फील एंड इमेजिन द कंडीशन ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर इन मच वर्स कंडीशन एज कम्पेयर टू योर्स। उससे आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हम लोगों का फ्यूचर अनसर्टेन है, एक तो हम उस ट्रॉमा से निकले हैं, प्लस आगे फ्यूचर अनसर्टेनिटी में है, तो लेकिन हम अपने घर पर हैं, हम अपनी कंट्री वापस आ चुके हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, सब कुछ है। उनका सोचो, यूक्रेनियन लोगों का सोचो, दे आर फोर्स्ड
to leave their properties, jobs, homes, everything, and to be a refugee in other countries. उनका तो सब कुछ छिन रहा है. उनकी मेंटल स्टेट को, उनकी कंडीशन को सोचने की कोशिश करो. प्लस whenever God sends you deep down into a sea, it's not to drown you but to train you to be a better swimmer. और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अपने इस चीज़ को संभालने की कोशिश करो. ये है तो फ्यूचर है, अगर ये नहीं तो फ्यूचर वैसे भी नहीं. अपने मेंटल स्टेट को संभालने की कोशिश करो, प्रिपेयर करो उस हिसाब से. So, or prayer, continue your prayers and have faith and patience and faith in the Almighty, or be united and active in the groups, students के groups या parents के groups, जिसमें कि and active in those groups regarding all the dealings with the government regarding this issue. तो उसमें active रहो और united रहो and have patience and faith in the Almighty, and with God's grace soon the government will come up with some sort of solution for all of us.